चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बेबसी सामने आई है। यहां पर प्लेटफॉर्म पर रखी पानी की बोतलें मजदूर ले गए। ट्रेन में पानी नहीं मिलने पर प्लेटफॉर्म से ही मजदूर पानी ले गए। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर ट्रेन में भूखे प्यासे मजदूर यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन रुकते ही खाने पीने की दुकान पर प्रवासी मजदूर टूट पड़े। झीझक स्टेशन का ये नजारा। अयोध्या में रेलवे की लापरवाही सामने आई है। यहां पर मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से नाराज प्यासे मजदूरों ने हंगामा किया। फैजाबाद जंक्शन पर यह हंगामा हुआ। पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझा करके शांत करवाया। बेंगलुरु से छपरा जा रही थी ये ट्रेन। मुरादाबाद में ऑनलाइन टीवी की खबर का फिर से बड़ा असर हुआ। मुरादाबाद देहात में कोरोना को दावत देने वाले एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे के खिलाफ में केस दर्ज हो गया है। एसपी विधायक और उनके बेटे उबैद इकराम कुरैशी पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल लॉकडाउन के दौरान हाजी इमरान कुरैशी ने लोगों को खाना बांटा था, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। लखीमपुर खीरी में NH-24 पर रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। बस और ट्रक में मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की तरफ से लखनऊ बस जा रही थी। ये हादसा मंगलगंज थाना क्षेत्र में हुआ। मेरठ सदर बाजार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कम्युनिटी किचन में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। ऐसे में पहुंची पुलिस और कम्युनिटी किचन के कर्मचारियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। कोरोना की वजह से देश में तेजी से संक्रमण फैला है। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से अब तक 3720 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 173 के पार पहुंच चुकी है। अब 20 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। प्रवासियों में लगातार कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। उन्नाव में भी कोरोना के संक्रमण की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर करीब 3 दिन में 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कि एक की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि उन्नाव में 21 मई को लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में हड़कंप मच गया। वहीं इनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया और गांव को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। शामली में मुंबई से लौटे 2 युवक कोरोना के पॉजिटिव निकले गए हैं। मुंबई में रहकर के प्राइवेट नौकरी करने वाले एक ही परिवार के 2 युवक ईद मनाने के लिए अपने घर शामली आए हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन पहले लिए गए सैंपल की जांच में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में खुशियां गम में तब्दील हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों भाइयों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि पड़ोसी झोला छाप डॉक्टर समेत परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। बरेली में एक ही दिन में 9 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। ये सभी मरीज मुंबई और राजस्थान से वापस बरेली आए हुए थे। स्वास्थ्य विभाग इन सभी को बदायूं के कोविड-19 अस्पताल भेजेगा। सेमो ने भी मामले की पुष्टि की है। बरेली में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 20 हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास में मजदूरों से बातचीत की थी, उनका हालचाल जाना था। राहुल गांधी ने आज सुबह अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों के साथ हुई। राहुल की तरफ से जारी वीडियो को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की जगह पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। राहुल की डॉक्यूमेंट्री पर मायावती ने भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह हमदर्दी वाला कम और नाटक वाला ज्यादा लगता है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने वास्तविक मदद की होती तो बेहतर होता। कांग्रेस ने भी मायावती पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीएसपी ने किसी की मदद नहीं की। श्रमिकों की दुर्दशा पर बीएसपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था। श्रमिकों की दुर्दशा पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर ट्वीट किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यूपी में एस्मा लागू कर दिया है। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार के निर्देशों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार कोरोना के खिलाफ में लड़ाई को और मजबूत करेगी। एक बार फिर से सभी जिलों में प्रमुख सचिवों और आयुक्त स्तर के अधिकारी नामित होंगे। उन पर कैंप कर जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाना बांटा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर अपनी बेटी और कार्यकर्ताओं के साथ में डिंपल यादव ने लौट रहे श्रमिकों को खाना बांटा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रमिक कानून में बदलाव करते हुए 1 साल तक सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कभी किसी को रोजगार दिया है जो आने वाले दिनों में देगी। अनुराग भदौरिया यूपी सरकार को युवा विरोधी बता रहे हैं। अलीगढ़ में मैक्सफोर्ड हॉस्पिटल की शर्मनाक करतूत सामने आई। मैक्सफोर्ड हॉस्पिटल में बच्चे की मौत के बाद भी पैसा अटने का काम जारी रहा। तेज बुखार से दरअसल बच्चे की मौत हो गई थी। फारसी थाना क्षेत्र में मैक्स हॉस्पिटल है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से करीब 27 उड़ानों को मंजूरी मिली है। यहां से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू होंगी। वहीं पर वाराणसी, कोलकाता और हैदराबाद के लिए भी उड़ानों को मंजूरी मिल चुकी है। वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भी दिल्ली और पंतनगर के लिए उड़ानें शुरू होंगी। डीजीसीए की वेबसाइट पर शेड्यूल जारी किए गए हैं। इंडिगो की फ्लाइट दून से दिल्ली के लिए रोजाना चल सकती है। वहीं पर स्पाइस जेट की फ्लाइट भी 25 मई से शुरू हो सकती है। मुजफ्फरनगर में गैंगवार में एक युवक की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल है। घटना के बाद में मौके पर मौजूद कई अन्य बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के लिए रेफर किया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश की पहचान सौरभ उर्फ गोटी के रूप में हुई। जौनपुर के नालापारा मोहल्ले में दरवाजे से मिट्टी खोदने का विरोध करने पर युवक की पड़ोसी ने ईंट पत्थर से मार करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक दरवाजे से मिट्टी खोद रहा था। इस दौरान कहासुनी होने लगी, बात बढ़ गई, हाथापाई तक पहुंची। मनोज कुमार ने रमेश कुमार के सिर पर, सीने पर ईंट पत्थर से प्रहार किया। आनन फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में है। चंदौली जिले के शाहबाजगंज थाना इलाके में केरगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाश ने युवक की गला दबा करके हत्या कर दी। ऐसे में युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बदायूं के खितौर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया। जब एक पक्ष थाना जाने लगा तो दूसरे पक्ष ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया और जमकर के लाठी से, डंडों से पिटाई कर दी। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने ऑनलाइन पूरे मामले की शिकायत एडीजी सहित बदायूं पुलिस से की। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच तफ्तीश कर रही है। अनुराग आगरा के दरअसल शामो गांव में युवक और युवती के शव फंदे पर लटके हुए देखने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पास के गांव के रहने वाले थे। शुक्रवार की रात से दोनों घर से गायब थे। मामला प्रेम संबंधों का बताया जा रहा है। श्रावस्ती के जौगढ़ गांव में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के हमले में 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस के साथ में वनकर्मी पहुंच गए और उसको पकड़ने का दरअसल प्रयास किया जा रहा है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के जौगढ़ गांव की यह घटना है। जौनपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर के चले ईंट, पत्थर और लाठी डंडे। इसमें महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहगंज कोतवाली इलाके के कोरबलिया गांव की यह घटना है।
मुरादाबाद के कोतवाली थाने क्षेत्र के चौराहे गली में उस वक्त हड़कंप मच गया जबकि कुछ अज्ञात लोगों ने गली में फायरिंग करनी शुरू कर दी। लोगों ने जब फायरिंग की आवाज़ सुनी तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक दोनों युवक फायरिंग करके वहां से फरार हो चुके थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। देवरिया में अस्पताल परिसर में दो पक्षों के बीच में जमकर के मारपीट हुई। जमीनी विवाद में मेडिकल बनाने वाले पहुंचे थे। दरअसल मेडिकल बनवाने के लिए सर्टिफिकेट के लिए वहां पर पहुंचे थे कुछ लोग। बहड़गंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट करने के बाद में दोनों मेडिकल बनवाते बाहर अस्पताल पहुंचे थे, यहां भी दोनों भिड़ गए।